ऐसा कहा जाता है कि हर वक्त हम किसी न किसी से घिरे रहते हैं, यानी कि किसी अकेले कमरे में अकेले रहकर भी हम किसी को सच में महसूस करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ हम आपको अपने एक परिचय से सुनी हुई कहानी उसी के शब्दों में कहना चाहेंगे। मैंने कभी विश्वास नहीं किया था इन सभी चीज़ों में, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिसे आप चाहकर भी नकार नहीं सकते। ये तब की बात है जब मैं अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए घर में हॉस्टल में शिफ्ट हुई थी। हमारे हॉस्टल के एकदम पीछे रेलवे लाइन थी और वहाँ से हमेशा रेल की चलने का शोर हम सभी हॉस्टल की लड़कियों को बहुत परेशान करता था और साथ ही सब खिड़कियाँ और दरवाजे हिलना शुरू हो जाते थे। मेरा कमरा चौथी मंजिल पर था और मैं 2 और लड़कियों के साथ वहाँ रहती थी। मुझे अभी भी याद है, मुझे सिर्फ वहाँ रहते हुए 3 या 4 महीने ही हुए थे कि रात मैंने और मेरे साथ की लड़कियों ने एक औरत की बहुत भयानक चिल्लाने की आवाज़ सुनी। पहले हमने सोचा कि ये लड़की की आवाज़ है हॉस्टल से, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था और रोज़ हमें उसी समय पर रातों रात तक यह आवाज़ सुनाई देने लगी थी। हम में से किसी ने किसी को इस बारे में नहीं बताया था। धीरे धीरे वो आवाज़ें और तेज़ और ज़्यादा समय तक रहने लगी। अगर कभी पानी लेने भी जाना होता तो वो हमें डर डर के ही ला पाते थे और फिर भी हमने किसी तरह हिम्मत बांधी और हम रोज़ की तरह अपना काम करते थे। मुझे कभी कभी रात को बाथरूम जाते वक्त, पानी लेने जाते वक्त ऐसा महसूस होता था जैसे कोई साथ साथ में मेरे बगल में चल रहा है, कभी पीछे तो कभी आगे। लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती थी कि उसके चेहरे की तरफ मैं देखूं। ऐसे चलने की कोशिश करती थी जैसे मुझे वो इंसान या आत्मा दिखाई ही नहीं दे रही। अब बात हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मैंने अपने दोस्तों के साथ सबसे नीचे वाली मंजिल पर रहने का फ़ैसला किया और वहाँ मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं कभी भूल ही नहीं सकती। ऊपर वाली मंजिल पर वो एहसास दिन ब दिन बढ़ता गया था कि अब वो सिर्फ बढ़ ही सकता था। अब मुझे अपने कमरे के एक कोने में एक औरत खड़ी दिखाई देने लगती। मुझे लगता था कि वो हमेशा मुझे देखती रहती है, लेकिन वो कभी मेरे पास नहीं आई। मेरी रातें सिर्फ़ और सिर्फ खौफ में बीतने लगी थी। नींद न तो जैसे मुझसे मुँह ही मोड़ लिया था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, किससे बात करूं। फिर उसके बाद एक रात मैं मरते मरते बची। उस रात मुझे जाने कैसे नींद आ गई थी। मैं अपने बेड की दूसरी तरफ को मुड़ी और अपने बेड के किनारे पर मैंने देखा एक छोटे से बच्चे को जो मुझे घूर रहा था। मैं ठंडी पड़ गई थी, कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन शब्द मुंह से बाहर ही नहीं आ रहे थे। पूरा बदन जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। मैंने किसी तरह से उस पर अपना हाथ फहराया, ये सोच के कि ये सिर्फ भ्रम है। मैं उस तक अपना हाथ पहुंचाने की हिम्मत तो नहीं कर सकी, लेकिन वो अभी भी वहीं था। आखिर में मैं उठी और अपने वार्डन के पास गई और किसी तरह से उसे पूरी बात बताई और उन्होंने मेरे साथ हुई सारी चीज़ों की गुत्थी सुलझा दी थी। उसने मुझसे कहा, मैं खुद इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती, लेकिन बहुत समय पहले यहाँ पर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिससे कई सारे लोगों की जानें चली गई थी और ये उसी रेलवे लाइन पर बना हुआ था जो हमारे हॉस्टल के ठीक पीछे की तरफ है। उस घटना के बाद यहाँ के कई लोगों ने बिल्कुल वैसा ही महसूस किया है जैसा कि तुमने मुझे बताया। लेकिन तुम्हें इन सब चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए और हिम्मत रखनी चाहिए। भगवान में विश्वास रखो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप अगर ऐसी डरावनी कहानियाँ और सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहें।